शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, गला दबाकर मारा गया। कभी सोचा नहीं था कि निर्भया जैसा हादसा दोबारा कोई भी इस देश में करने की दुस्साहस करेगा। लेकिन ममता की ममता जब तक विक्टिम के साथ ना होके अपराधियों के साथ होगी, ये कैसे रुकेगा? किसी राज्य के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि किसी मामले में उसकी जांच को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और मामला सेंटर की एजेंसी को सौंप दिया जाए। राम राम, मैं आपकी दिव्या, आपके अपने नो द नेशन पर। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल मेडिकल कॉलेज रेप केस की। वेस्ट बंगाल में पूरी मेडिकल और स्टूडेंट फ्रेटर्निटी आंदोलन पर है। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर पूरा देश भी उनके साथ शामिल हो चुका है और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली निर्भया कांड दोहराया गया है इस बार कोलकाता में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं और मामला सीबीआई को सौंप दिया है। ऐसा क्यों करना पड़ा? आइए एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस सरकार हॉस्पिटल अथॉरिटी और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करती रही। 9 अगस्त की सुबह कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से एक पीजी स्टूडेंट और ट्रेनी डॉक्टर की लाश बरामद होती है। लाश अर्धनग्न अवस्था में है। प्राइवेट पार्ट से आंखों से खून बह रहा है, यानी देख के समझ में आ रहा है मामला संदिग्ध है। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। लेकिन अस्पताल प्रशासन घर वालों को फोन करता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। किस एंगल से ये सुसाइड का मामला था? क्या पुलिस और प्रशासन मिलकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे? बेटी की लाश को माता पिता को घंटों तक देखने तक नहीं दिया। 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घर वालों ने रेप की शिकायत की। छात्रों और परिजनों के दबाव में मामले की जांच शुरू हुई। उसके बाद ही आरोपी संजय को गिरफ्तार किया गया। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर एक रेपिस्ट को बचाने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है। अक्यूज्ड संजय एक सिविक वॉलंटियर जो पुलिस कल्याण समिति का मेंबर था। सिविक वॉलंटियर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कॉमनर्स होते हैं जो ट्रैफिक, एक्सीडेंट, क्राउड मैनेजमेंट जैसी स्थितियों में पुलिस की मदद करते हैं। ये लोकल पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, लिहाजा इनके कॉन्ट्रैक्ट्स और रॉब पुलिस वालों की तरह ही होती है। यानी रेपिस्ट बिना वर्दी का पुलिस वाला ही था और पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की। अब आ जाते हैं अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि संजय 8 अगस्त की रात किसी काम से अस्पताल नहीं आया था, बल्कि वो परिसर में बैठकर शराब पी रहा था। अस्पताल जैसी जगह पर किसी के शराब लेकर आने की इजाजत कैसे हो सकती है? टीएमसी के राज में एडमिनिस्ट्रेड स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होती है। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रूह कांपने वाली हैवानियत होती है। वो चीखी भी होगी, आवाज भी दी होगी। गला दबाकर मारा गया। कहाँ थे सारे लोग? और फिर प्रशासन आसानी से इसे सुसाइड बनाने की कोशिश करता है। अब आ जाते हैं टीएमसी सरकार पर। ममता की सरकार ने दबाव में आकर आनन फानन में कार्रवाई का नाटक किया। दबाव में आकर प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन संदीप की पहुंच ऊपर तक है। इस्तीफे के कुछ घंटे बाद उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज CNMC का प्रिंसिपल बना दिया गया। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस अपॉइंटमेंट पर सवाल उठाते हुए उन्हें छुट्टी पर जाने को कहा है। अब देखिए इंडी ठगबंधन का इकोसिस्टम। नोट किया आपने?
जब तक कि कोई रेप इंडी अलायंस रूल्ड स्टेट्स में हो, पूरी जमात चुप रहती। जैसे ही केस ट्रांसफर होता है सेंटर के सीबीआई के अंदर, अचानक से ट्वीट की टूलकिट एक्टिव। ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। पूरा इकोसिस्टम उसी दिन ट्वीट करना शुरू करता है जिस दिन कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दी। बारे सिलेक्टिव आउटरीच ब्रिगेड। खबर तो ये भी है कि अस्पताल प्रशासन ने रेनोवेशन के नाम पर क्राइम सीन पर ही तोड़फोड़ कर दी है। जस्ट इमेजिन द ऑडेसिटी। क्या पुलिस ने इस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया था? क्या ये सबूत मिटाने की साजिश नहीं है? ममता बनर्जी की टीएमसी आखिर किसको बचाना चाहती है? हर बार तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब सीबीआई को ढूंढने हैं। लेकिन इतना तो साफ है, ममता के पश्चिम बंगाल में कोई पीड़ित बेटी को ममता की उम्मीद नहीं और कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है। कोलकाता की निर्भया के लिए आवाज उठाएं, ये सच सभी को बताएं। मैं दिव्या सिंह शर्मा आपसे अलविदा लेती हूं न्याय की उम्मीद में। सत्यमेव जयते।